हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलैंग में। मैं रंजन सिंह लोधी। यह बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का वीडियो है। इस वीडियो में हम चैप्टर 25 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। A to Z 25 इसका वीडियो कोड है। तो यह जो सीरीज है A to Z 1 से स्टार्ट है, तो इसके सारे वीडियो जरूर देखिए। सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी स्पीकिंग इंग्लिश और ग्रामेटिकल यूज़ के लिए तो बहुत ही उपयोगी है या विशेष है। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आइए शुरू करते हैं। टेंसेस, टेंस को समय के अकॉर्डिंग या समय के अकॉर्डिंग बांटा गया है, जिसमें प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और इन्हीं टेंसेस को और डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। फिर दूसरा आपका आता है पास्ट टेंस, भूतकाल। फिर तीसरा आता है फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद जो बीत चुका है वो पास्ट है और जो आने वाला है वह फ्यूचर है। और इन्हीं टेंसेस को 4 सब टेंसेस में और डिवाइड किया गया है। तो देखिए कौन कौन से। सबसे पहले आता है आपका सिंपल। तो इसमें सबसे पहले हम सिंपल देखते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। फिर आपका आता है कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फिर आपका थर्ड आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए टेंस 3 होते हैं, तीनों टेंसेस को 4 और सब टेंसेस में और डिवाइड किया गया है। तो इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट सिंपल का वीडियो आपका बन चुका है और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो में हम 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब और देखेंगे और साथ ही साथ इसकी प्रैक्टिस टाइम और रहेगा, जिसमें आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस मिलेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। आप देखिए प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है। फिर आपके पास सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आता है। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है। तो इस वीडियो में हम थर्ड वाला पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं। और इन्हीं टेंस जो टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंटरगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे और फ्रेम क्वेश्चन पढ़ेंगे। फ्रेम क्वेश्चन मतलब आप क्वेश्चन कैसे बनाना है और उसके आंसर कैसे देना है वो हम देखते हैं। जनरली जो टेंस टीचर्स पढ़ाते हैं उसमें आपको फ्रेम क्वेश्चन नहीं बताया जाता है, लेकिन यह हमारी एक विशेष वीडियो है, एक विशेष पहल है कि जिससे कि आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएं और उसका आंसर कैसे देना है। तो देखिए फ्रेम क्वेश्चन कैसे बनता है, उसका आंसर कैसे दिया जाता है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान देखते हैं। तो सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है, होगा, यह आपको देखना है कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनमें यह सेंटेंस के अंत में यदि आपको मिलता है कि चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, तो वह पक्का आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। और इस टेंस से हमें पता चलता है कि कार्य प्रेजेंट में पूर्ण हो चुका है, मतलब फिनिश हो गया है।
इसका अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब हैं हैज हैव हैं और हैज हैव, उसके बाद V3 थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस देखिए, यू हैव गॉन टू स्कूल, इसकी हिंदी क्या हुई, तुम स्कूल जा चुके हो या तुम स्कूल गए हो। फिर आपका आता है सेकेंड, ही हैज गॉन टू स्कूल, वह स्कूल जा चुका है या वह स्कूल गया है। थर्ड आता है इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है या बारिश हुई है। तो आप देखिए हिंदी सेंटेंस पर भी आपको ध्यान देना है और इंग्लिश इस फार्मूले या स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके, अब हम देखते हैं इधर रिमेंबर में क्या ध्यान रखना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी हैज और हैव है, तो हम देखते हैं आई वी यू दे प्लूरल जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का उपयोग किया जाता है और हैव प्लस नॉट इक्वल टू हैवंट होता है। ओके, फिर आपका आता है ही सी इट नेम सिंगुलर यदि सब्जेक्ट में है तो इसके साथ में हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, हैज प्लस नॉट क्या आपका हैजंट हो जाएगा। ओके, अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस देखिए, यू हैवंट गॉन टू स्कूल या यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल होगा। हिंदी, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। सेकेंड, ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जा चुका है। थर्ड, इट हैजंट रेन, बारिश नहीं हो चुकी है या बारिश नहीं हुई है। इस तरीके से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब आपका आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस आता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस आता है, इसका स्ट्रक्चर है हैव हैज सबसे पहले मतलब सब्जेक्ट से पहले जो हेल्पिंग वर्ब होती है सब्जेक्ट से पहले पुटअप करना है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, V3 आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क आएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पोकन में आपको ध्यान रखना है कि इंट्रोगेटिव और WH वर्ड से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते हैं और आंसर कैसे देते हैं। हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके हो। यहाँ देखिए हमने हेल्पिंग वर्ब जो हैव है उसको यू सब्जेक्ट से पहले पुटअप किया है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो हैव यू गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा चुके हो। आंसर यस आई हैव गॉन टू स्कूल, नो आई हैवंट गॉन टू स्कूल। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक आपका पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव रहेगा। तो पॉजिटिव आंसर आपको एस से देना है और अफर्मेटिव से देना है। एस आई हैव गॉन टू स्कूल, नो आई हैवंट गॉन टू स्कूल। ओके, फिर आपका आता है सेकंड, हैज ही गॉन टू स्कूल, क्या वह स्कूल जा चुका है। आंसर क्या होगा, यस ही हैज गॉन टू स्कूल, नो ही हैजंट गॉन टू स्कूल। हाँ वह स्कूल जा चुका है, नहीं वह स्कूल नहीं जा चुका है। उसके बाद थर्ड आता है हैज इट रेन्ड, क्या बारिश हो चुकी है। तो यस इट हैज रेन्ड, हाँ बारिश हो चुकी है। नो इट हैजंट रेन्ड, नहीं बारिश नहीं हो चुकी है। तो इसमें देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन किया है और आंसर किस तरीके से दिया गया है। हाउ टू पुट अप द क्वेश्चन एंड हाउ टू गिव द आंसर, इसमें हमने सीखा। अब हम देखते हैं WS। तो इंटरगेटिव नेगेटिव देखते हैं इसके बाद। तो इंटरगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव मतलब हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे, फिर सब्जेक्ट, और नेगेटिव मीन्स नॉट को पुटअप करना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, या
हैवंट और हैजेंट को सब्जेक्ट के पहले रख देंगे तो सब्जेक्ट के बाद नॉट को पुटअप नहीं करना है, फिर V3 और ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए एग्जाम्पल, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, क्या तुम स्कूल नहीं जा चुके हो। सेकेंड, हैजेंट ही गॉन टू स्कूल, क्या वही स्कूल नहीं जा चुका है। थर्ड, हैजेंट इट रेन्ड, क्या बारिश नहीं हो चुकी है। तो यह इंट्रोगेटिव निगेटिव था, है ना। अब हम देखते हैं फ्रेम क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड कौन से होते हैं, जो W और S से शुरू होते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, whom, who, ये सारे क्या होते हैं, WH वर्ड होते हैं। WH का वीडियो भी हमारा फर्स्ट जो A to Z 1 जो चैप्टर है या 1 जो वीडियो है, उसमें हमने डिटेल से सारे WH वर्ड को बताया गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए हो, है ना। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए हो। तो इसमें देखिए वेयर क्या हो गया, WH वर्ड हो गया, यू सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है और V3 गॉन, है ना। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। वेयर हैव यू गॉन, तुम कहाँ गए हो, तो इसमें कोई भी स्थान बताना पड़ेगा क्योंकि वेयर का यूज किया गया है। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल गया हूं या मैं स्कूल जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू टेम्पल, मैं मंदिर जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका हूं। आई हैव गॉन टू आउट ऑफ स्टेशन, मैं स्टेशन के बाहर आउट ऑफ स्टेशन जा चुका हूं। वेयर हैज़ ही गॉन टू स्कूल, वही स्कूल क्यों गया है। अब रीज़न बताना है। वेयर हैज़ ही गॉन टू स्कूल, अब यहाँ स्कूल के प्लेस पर आप कुछ भी लगा सकते हो। वेयर हैज़ ही गॉन टू ऑफिस, वह ऑफिस क्यों गया है। वेयर हैज़ ही गॉन टू होम, वह घर क्यों गया है। कुछ भी आप स्कूल के प्लेस पर रख सकते हो। तो वही स्कूल क्यों गया है, आंसर देखिए, ही हैज़ गॉन टू स्कूल फॉर स्टडिंग, वह पढ़ाई करने के लिए स्कूल गया है। फिर आपका आता है थर्ड, हाउ हैज़ इट रेन्ड, बारिश कैसी हुई है। आपको बताना है कि बारिश कैसी हुई है। तो आंसर क्या होगा, इट हैज़ रेन्ड इन कैट्स एंड डॉग, मूसलाधार बारिश हुई है, मूसलाधार, है ना, बारिश हुई है। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस टाइम। इसमें हमने 10 सेंटेंस को अलग अलग उसको इंक्लूड किया है, किस तरीके से आप हिंदी से इंग्लिश बनाना है या इंग्लिश से हिंदी में उन्हें ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट, पाइप से पानी टपका है, इसका क्या बनेगा, वाटर हैज़ लीक्ड फ्रॉम द पाइप। फिर उसके बाद मुझे जुकाम हो गया है। ये सारे जो सेंटेंस हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। आई हैव गॉट अ कोल्ड, मुझे जुकाम हो चुका है। मेरी पीठ में दर्द हो चुका है, तो क्या होगा, माई बैक हैज़ एक्ड। फोर्थ, दिवाली आई है, दिवाली हैज़ कम। आप देखिए यहाँ थर्ड फॉर्म लगता है। फिफ्थ, मैं अब निकल चुका हूं, आई हैव लेफ्ट नाउ। सिक्स, हमने बस का इंतजार किया है, वी हैव वेट फॉर द बस। क्या वह सच नहीं बोल चुका है। हैज़ ही नॉट टोल्ड द ट्रूथ। एट्थ, क्या वह यह समझ गया है। हैज़ ही अंडरस्टूड दिस। नाइन्थ, आपकी थैली मेरे पैर में लग चुकी है, योर बैग हैज़ हिट माई लेग। टेंथ, आपने मुझे भ्रमित किया है,
यू हैव कन्फ्यूज्ड मी। तो यह टेंस सेंटेंस हमने यहाँ देखे थे। अब हम देखने वाले हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो इसमें हमने यूज की हैं। देखिए कौन कौन सी थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। वर्ब के थ्री फॉर्म होते हैं या तीन रूप होते हैं, तो हमने इसमें आईएनजी फॉर्म को भी इंक्लूड किया है। सबसे पहले हिंदी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और लास्ट में हमने आईएनजी फॉर्म को भी इसमें इंक्लूड किया है, क्योंकि इसका भी रूल्स होता है कि किस तरीके से आईएनजी ऐड करना है। सबसे पहले आता है टपकना, लीक, लीक्ड, लीक्ड, लीकिंग, लीक, लीक्ड, लीक्ड, लीकिंग, लीक, लीक्ड, लीक्ड, लीकिंग। सेकंड आती है प्राप्त करना, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग। फिर आपका आता है दर्द होना, एक्ट, एक्ड, एक्ड, एक्टिंग, एक्ट, एक्ड, एक्ड, एक्टिंग, एक्ट, 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 एक्टिंग। सॉरी इसमें ये और लगना था। फिर आपका आता है आना, कम, कीम, कम, कमिंग, कम, कीम, कम, कमिंग, कम, कीम, कम, कमिंग, कम, कीम, कम, कमिंग। फिर आपका आता छोड़ना, लीव, क्लैप, क्लैप, लीविंग, लीव, क्लैप, क्लैप, लीविंग, लीव, क्लैप, क्लैप, लीविंग। फिर आपका आता है इंतजार करना, वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग, वेट, वेटेड, वेटेड, वेटिंग, वेट, वेट, वेटेड, वेटिंग। फिर आपका आता है कहना, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग, टेल, टोल्ड, टोल्ड, टेलिंग। फिर आपका आता है मारना या पीटना, अभी हिट, हिट, हिटिंग, हिट, 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 हिटिंग, हिट, 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 हिटिंग। तो यह तीनों फॉर्म में एक सा रहता है हिट। फिर आपका आता है भ्रमित होना, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड, कंफ्यूजिंग, भ्रमित होना। फिर समझना, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, अंडरस्टैंडिंग। तो यह है आपकी थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब थी 10। अब हम देखते हैं होमवर्क, व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा इस चैप्टर में, सी। तो आंसर यहाँ आपको होमवर्क करना है और होमवर्क करके आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना है, ओके। और यदि आपसे नहीं बनता तो यह नेक्स्ट चैप्टर A to Z 26 में देखिएगा, ओके। डू एज डायरेक्टेड, ही डज वर्क डेली, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट, इसको प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूले के अकॉर्डिंग बदलना है सिंपल में। फिर आपका आता है सेकंड, आई हैव पुश्ड हर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना है। फिर आपका थर्ड, सी हैजंट कुक्ड फूड, चेंज इनटू अफर्मेटिव। फिर आपका आता है बी हैव प्लेड क्रिकेट, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में बदलना है। फिफ्थ आपका दे हैव रन, मेक फ्रेम क्वेश्चन, इसका आपको फ्रेम क्वेश्चन बनाना है। अब हम देखते हैं आंसर सीट, जो हमने 24 चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में पढ़ा था, उसकी आंसर सीट देखते हैं। डू एज डायरेक्टेड ही थी, ही इज डूइंग वर्क डेली, वह प्रतिदिन काम कर रहा है। एम आई पुशिंग हर, क्या मैं उसे धक्का दे रहा हूँ। सी इज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही है। फोर्थ, आरंट वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फिफ्थ, तो वेयर आर दे रनिंग, वे कहाँ दौड़ रहे हैं। यह आंसर सीट थी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।